सेवा करने के लिए आप हनुमान के ऐसे भगत बन के बैठे हो, खड़े हो और आप आराम कर रहे हो उसी वक्त में, और सेवा करवाने वाला व्यक्ति ने आपको ऑर्डर लगा दिया मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए दवा लाओ, मेरे पैर हाथ दबाओ, तो आप बताओ कि आपको अपना सुख त्यागना पड़ेगा कि पहले आपको अपना सुख भोगना पड़ेगा? बोलो, आपको अपना सुख त्यागना पड़ेगा, तब आप दूसरे की सेवा कर पाओगे। अब आगे बात समझ में? तो सेवा करने वाला व्यक्ति अपने जिंदगी में अपने सुख का बलिदान कर देता है, वो व्यक्ति जीवन में सेवा और भक्ति करता है। तो सेवा सुख चाहे मान भिखारी, सेवा करने वाला अगर सुख चाहता है वो कभी सेवा नहीं कर सकता है। और मान भिखारी और भिखारी आदमी घर घर में द्वार द्वार में जाकर के भीख मांगने वाला भिखारी अगर मान सम्मान चाहेगा तो वो भिखारी कभी भीख मांग सकता है? भिखारी आदमी ने अपने जिंदगी में एक चीज को त्याग दिया, वो क्या चीज है? अपने मान और सम्मान को त्याग दिया जब किसी के दरबार में जाकर के हाथ फैला करके भीख मांगता है। क्योंकि सब लोग प्रसन्नता से खुशी से भीख नहीं देते हैं, कुछ मन दुखा कर देते हैं, कुछ गाली देकर के देते हैं, कुछ गाली देकर के भी नहीं देते हैं। ऐसे भी दुनिया के लोग हैं, गाली तो दे दिए लेकिन बाद में कुछ भी नहीं दिए हैं, तब भी वो भिखारी के अंदर में नाराजगी नहीं झलकती है, तब भी वो खुश होकर के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मान सम्मान को त्याग दिया। और व्यसनी धन चाहिए, और कोई व्यसनी आदमी होगा, किसी प्रकार का व्यसन करता होगा, लेकिन वो चाहे कि मैं जीवन में धनवान बन जाऊं, मेरे पास धन इकट्ठा हो जाए, धन नहीं रुक सकता है। क्योंकि व्यसन एक जीवन का ऐसा छिद्र है जहां से हमारा धन पानी के जैसे निकल चला जाता है। और लोभी जस चाहे, और लोभी आदमी चाहे कि मेरा मान सम्मान दुनिया में हो जाए, उसका कभी मान सम्मान नहीं हो सकता है। मान सम्मान समाज में वो व्यक्ति इज्जत और मर्यादा पाता है, प्रतिष्ठा पाता है, जो समाज के लिए अपने जीवन का धन को लगाता और लुटाता है और सेवा करता है, तब उसका समाज उसका मान सम्मान करती है। तो चार आदमी अगर इस प्रकार से अपने जिंदगी में कामना करते हैं, कौन? सेवा करने वाला सुख, भिखारी आदमी मान सम्मान, व्यसनी आदमी धन, और लोभी आदमी मान सम्मान। तो ये चारों आदमी की कामना ऐसी झूठी है जैसे कोई आकाश से दूध चाहता है। वैसे आकाश से कभी दूध नहीं मिल सकता, वैसे ये चार आदमी को ये चार कभी भी नहीं मिल सकती है। तो सेवा करते समय हमें जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना कितने भी कष्ट आने दीजिए, लेकिन जीवन में कभी सेवा और भक्ति से कभी अपने दिल को मत चुराइए, यहाँ से कभी वंचित मत करिए। क्योंकि आप अपने परिवार में देखिए, घर गृहस्थी में देखिए, आप जिस परिवार के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस पति के लिए, जिन औलादों के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हो, पूरा रात दिन एक कर देते हो, गधों के जैसे काम करते हो, और फिर भी आपको औलाद और पति और पत्नी आपको कितने ताने और बाने मारते हो, तब भी क्या आप जिंदगी में इस संसारी लोगों की सेवा करने के लिए क्या दिल चुराते हो? फिर भी उनके लिए तत्काल खड़े रहते हो। बोलो, धक्के पाने के बाद भी आदमी दिल चुराता नहीं और फिर भी वही डटा रहता, आटा रहता है। लेकिन भक्ति करने के लिए, संत गुरुजनों की सेवा भक्ति करने के लिए आदमी हजार बहाने ले लेता है, नहीं लेता है। तो कवि साहब ने क्या बोला? जितने आए कष्ट सब, जितने आए कष्ट सब सह लेना मंजूर, लेकिन गुरु के द्वार से कभी ना होना दूर। कवि साहब ने कहा कि सेवा करते समय, गुरु की भक्ति सेवा करते समय जिनमें कितने भी कष्ट आने दो, कितने भी दुख आने दो, जितने आए कष्ट सब सह लेना मंजूर, तब भी गुरु की सेवा भक्ति करते समय कष्ट से, कष्ट को, दुख तकलीफ को भी सह लेना, लेकिन क्या काम मत करना? लेकिन गुरु के द्वार से कभी ना होना दूर। लेकिन तब भी गुरु दरबार से, गुरु भक्ति से, गुरु सेवा से अपने जिंदगी में कभी भी दूर मत होना है। गुरु चरणों में शिष्य के दुख कट जाते आप, पास न उसके आ सके जग के तीनों ताप। कितनी बड़ी बात कह दिया कवि साहब ने। गुरु चरणों में शिष्य के, गुरु के चरणों में वो ताकत होती है, गुरु भक्ति में वो ताकत होती है कि हमारे जिनके सारे तीनों ताप जीवन के कट जाते हैं। कैसे कटते? आपको मैं एक कहानी से आपको ये बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक किसी गुरु का चेला था और गुरु ने उसको भिक्षाटन के लिए पहुंचाया। गुरु का चेला भिक्षा के लिए निकला तो निकलते निकलते एक दरवाजे में आवाज लगाया कि भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि मां। अंदर से दरवाजा खुला तो एक तांत्रिक का मकान था। अब तांत्रिक ने जैसा देखा तो
कि मेरे दरबार में यहाँ कौन आवाज दे रहा है। तो तांत्रिक ने पूछा कि तू कौन है। बोले मैं अपने गुरु का भक्त हूँ, अपने गुरु का शिष्य हूँ, और गुरु ने मुझे भिक्षा के लिए भेजा है, इसलिए मेरे गुरु बहुत पहुंचे हुए, मेरे गुरु बहुत ज्ञानी है और मैं उनकी सेवा में तत्पर खड़ा हूँ, इसलिए उन्हीं की भिक्षा के लिए मैं भिक्षा मांगने के लिए निकला। तो वो तांत्रिक ने सोचा कि मेरे से ज्यादा कौन गुरु हो गया, मेरे से बड़ा कौन गुरु इस जगत में पैदा हो गया। उसको ईर्ष्या पैदा हुई और उसने उसी समय वो भिक्षु को श्राप दे दिया कि तू कल सुबह उगता सूरज भी नहीं देख पाएगा, कल सुबह तक तेरी मृत्यु है, मौत है। अब इतनी बात सुनते ही गांव वालों ने भी जो उस तांत्रिक की जो शब्दों को सुना, तो गांव वालों ने उस भिक्षु को कहा, उस महात्मा को कहा, भिक्षु को कि महाराज इस तांत्रिक का श्राप कभी खाली नहीं गया है, कभी फैल नहीं गया है। अब तो महाराज कल सुबह तक तुम इस दुनिया में नहीं रह पाओगे, अब तो तुमको मरना निश्चित है। अब बेचारा वो चेला मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के गुरु दरबार में वापस आया। गुरुजी ऐसे आसन में बैठे थे। गुरुजी ने दूर से देख करके पूछा कि बोले बेटा भिक्षा ले आया। चेला ने कहा, बोले गुरुदेव बोले भिक्षा तो लाया हूँ, आज बहुत अच्छी भिक्षा लाया हूँ। और क्या लाया हूँ? बोले आज मैं अपनी मृत्यु लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ? मृत्यु मिली है गुरुदेव मुझे आज भिक्षा में। उसने सारी घटना को बता दिया, जो जो उसके साथ घटना घटी उसने सब अपनी घटना अपने गुरु के सामने बताया। अब गुरु ने उसकी घटना को सुन लिया। सुनने के बाद में गुरुदेव ने कहा कि बेटा एक काम करते हैं, चलो भोजन तैयार है, भोजन पा लेते हैं। गुरु चेला ने कहा कि गुरुदेव आज तो मरने का टाइम है, भूख और प्यास कहाँ है, अब तो भूख प्यास है नहीं है। गुरुजी ने समझाया, बोले बेटा अभी तो कोई बात नहीं, भी चिंता काहे को कर रहा, 24 घंटा कम से कम आज तो भोजन पा ले। लेकिन उस चेले का भोजन पाने में मन नहीं लग रहा है, उसने भोजन नहीं पाया। गुरुजी ने भोजन पा लिया। अब दिन निकला जैसे तैसे, रात आई, क्योंकि उसने रात में बोला था कि तू उगता हुआ सूरज को नहीं देख पाएगा। जब रात आई तो रात के टाइम में गुरुजी ने क्या कहा कि बोले बेटा मेरे पैर दर्द कर रहे, जरा मेरे चरणों को दबा दे। अब वो चेला ने सोचा कि चलो मरना तो है ही, कम से कम अब गुरु की चरण सेवा करते करते शरीर छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो गुरु की सेवा तो कर लूं। तो वो गुरु जी के चरणों को दबाने के लिए सेवा में तत्पर खड़ा हो गया। और जब चरणों को उसने पकड़ा और गुरु जी के चरणों को दबाने लगा तो गुरु जी ने उसे एक वचन बोला था। क्या बोला कि बोले बेटा तुम मेरी सेवा तो कर रहा हो, चरण तो दबाना, लेकिन चरण छोड़ करके कहीं भी मत जाना। ये शब्द को 3 बार गुरु ने बोला कि चरणों को छोड़ करके कहीं मत जाना, चरणों को छोड़ करके कहीं मत जाना, चरणों को छोड़ करके कहीं मत जाना। ये 3 बार गुरु जी ने एक ही शब्द को दोहराया और सेवा करवाते करवाते गुरु जी नींद में पहुंच गए। सेवा लगा रहा, चेला सेवा में लगा रहा, चरणों को दबाते रहा। अब जब पहला पहर रात्रि का खत्म होने में आया तो तांत्रिक ने अपनी विद्या अब चालू किया। तो तांत्रिक ने सबसे पहले क्या किया, लक्ष्मी को पहुंचाया, रूप बना करके, सुंदर स्त्री का रूप बना करके, लक्ष्मी का रूप बना करके, लक्ष्मी पूरा सोना चांदी का घड़ा लेकर के जहां पर वो चेला सेवा कर रहा था उसी दरवाजे पर पहुंच गई लक्ष्मी। और उसने दिखाई, बोले बेटा ये तुम्हारे लिए मैंने सब लेकर के आई हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ और इस घड़ा को तुम लोग, तुम इसके हकदार हो, इस धन के। उसने कहा कि बोले लक्ष्मी माता अगर आपको देना है तो यही आकर के दीजिए, लेकिन मैं यहाँ से उठ करके आपके पास लेने के लिए नहीं आ सकता। और अगर हम लोग रहते तो बोलो, सच्चे दिल में हाथ रख के बोलना, हम लोग रहते तो क्या करते, अरे भाड़ में जाए कुछ लक्ष्मी जी थोड़ी बार बार आएंगे, लक्ष्मी जी बार बार थोड़ी धन का कटोरा दिखाएंगी हैं। एक क्षण के लिए हम भी गुरु को साइड कर देते, ये ध्यान रखना। लेकिन चेला ने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। चेला अपने जगह पे डटा रहा, क्योंकि गुरु के वचन से याद थे कि गुरु ने मुझे क्या बोला है। इसलिए उसने कहा कि माँ अगर आपको देना है तो मेरे पास आकर के दीजिए, लेकिन मैं वहां आकर के आपका गुंडी नहीं दे सकता। लक्ष्मी भी चली गई, उसका मंत्र भी फेल हो गया, ठीक है, उसका प्रभाव भी घट गया, लक्ष्मी जी चली गई लौट कर। अब तांत्रिक ने दूसरी औरत बनाया और वो औरत भी किसको बना करके भेजा, जो भिक्षु पैर दबा रहा था गुरु के,
उसकी माँ का शरीर छूट गया था तो उसका माँ का रूप बना करके औरत को पहुंचाया। अब उसकी माँ उसके सामने आकर के बैठी और कहती है, बेटा तुमको मैंने बहुत दिन से अपने गले से नहीं लगाया है, मैं तुमको गले से लगाने के लिए आई हूँ, आओ बेटा मेरे गले लग जाओ, मैं तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ। उस भिक्षु ने कहा, उस शिष्य ने कहा कि माँ मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके दर्शन पाया इतने दिनों के बाद, क्योंकि इतने दिन से तुम भी मेरे से जिंदगी से बिछड़ी हुई थी। आपके दर्शन पाके मैं धन धन हो गया, क्योंकि मरने के पहले माँ की भी दर्शन हो गई। माँ मुझे तो मरना ही है, लेकिन माँ मुझे माफ करना, अगर आपको मुझे गले लगाना है तो आपको भी मेरे पास आना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से आकर के आपके पास आकर के गले नहीं लग सकता। माँ को भी उसने ठुकरा दिया। अब तांत्रिक ने सोचा कि मेरे तो सारे हथियार फेल होते जा रहे हैं, वो माँ भी लौट करके चली गई। अब तांत्रिक ने लास्ट हथियार कौन सा फेंका, डायरेक्ट यमदूत को भेजा, यमदूत को ही पहुंचा दिया। और यमदूत को पहुंचाने के बाद में यमदूत आया और यमदूत ने आकर के चौखट में आकर दरवाजे में आकर के कहा कि भैया अब तेरा समय का पूरा हो गया, तेरी समय घड़ी पूरी हो गई, अब मैं यमदूत हूँ और तुझे लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं यमदूत, अब तुझे चलना है इसलिए तू चल। उस शिष्य ने कहा कि यमदूत हो चाहे काल हो चाहे महाकाल हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, अगर तुम काल हो गए महाकाल भी हो गए तो तुम्हें यहीं से आकर के उठा करके ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके वचन के अनुसार चल नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब काल भी आकर के यमदूत भी आकर के वो भी वापस चला गया। ठीक है, ऐसा करते करते जब तीनों की तीनों चले गए तो सुबह का चौथा पहर चालू हो गया, जिसमें चिड़िया पक्षी चिड़चिड़ाने लगे, आवाज करने लगे, भोर होने लगी। और ऐसा करते करते प्रकाश हो गया, और प्रकाश होते ही गुरु जी की आंख खुली और गुरु जी ने कहा कि बोले बेटा ये तो सुबह हो गया। बोले हाँ गुरुदेव। चेला ने भी कहा कि बोले प्रकाश हो गया गुरुदेव। चेला ने कहा भाई बड़ा आश्चर्यचकित होकर के चारों तरफ देखता कि मेरी मौत तो हुई नहीं थी। तो गुरु जी ने पूछा कि बोले बेटा तेरी मौत तो हुई नहीं। बोले हाँ गुरुदेव, बड़ा बड़ा चमत्कार हो गया। तब उस चेले को अपने गुरु के वचन याद आए कि मेरे जिंदगी में मेरी मौत तो आई थी और एक बार में 3 बार आई थी, लेकिन गुरु ने मुझे एक वचन दिया था कि मेरे चरणों को छोड़ करके कहीं भी मत जाना। तब उस चेले का दिमाग घूमा कि मैं अगर आज मैं काल से भी जीत पाया हूँ, अपनी मौत से भी जीत पाया हूँ, तो किसके बल पे जीत पाया हूँ? गुरु के बल पे जीत पाया, गुरु की कृपा से जीत पाया हूँ, गुरु की दया से जीत पाया हूँ, इसलिए मेरा काल ने भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। इसीलिए कवि साहब ने क्या बोला है? गुरु सेवा। तो सेवा वो चीज होती है हमारे जिंदगी में कि सेवा करने वाला व्यक्ति के जीवन में गुरु की वो कृपा होती है, गुरु की वो छत्र छाया होती है कि अच्छे से अच्छे काल और बहुत से बड़े बड़े से दुख भी हमारे जीवन के संकट और काल सब कट जाते। इसलिए क्या बोला? गुरु चरणों में शिष्य के दुख कट जाते, आप पास न उसके आ सके जग के तीनों दाव। कबीर साहब ने क्यों बोला जी साखी? ऐसे नहीं बोला है, कबीर साहब ने कसौटी में कस करके इस बात को रखा है। तो जब हमारे जीवन में गुरु भक्ति होती, गुरु सेवा होती है, तो फिर हमारे जीवन में इस संसार के सारे आदि व्याधि उपाधि दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप अपने जिंदगी से सब कट जाते और तीनों ताप से हमारा जीवन मुक्त हो जाता। तो इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहले सेवा भी होना चाहिए। तो गुरु सेवा, जनबंदगी, सत्संगति, और तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है कबीर साहब? सत्संगति। क्योंकि कहावत में है लोकाचार की भाषा में, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसे निकले पानी। ठीक है, तो आदमी जैसा संग करता है वैसा उसके जीवन में अपने आप रंग चढ़ता है। माता कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम और प्यार करती थी, अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा राम को चाहती थी, लेकिन एक क्षण में मंत्र का संग मिल गया और वो मंत्र ने ऐसा मंत्र मारी कैकेयी के कान में कि जिस राम का सुबह अयोध्या में राजपाट राज तिलक होने वाला था, उसी राम को उस कैकेयी ने कहां पहुंचा दिया? 14 वर्ष का वनवास पहुंचा दिया। बोलो, ध्यान रखना,
जहर खाने से तो आदमी का सिर्फ एक ही जीवन बिगड़ता है, लेकिन आदमी के कान में पड़ा हुआ शब्द अगर ये जहर खुल जाए ना तो पता नहीं वो कितना जीवन किसका किसका बिगाड़ डालता है? तो जहर से भी खतरनाक क्या होता है? गलत आदमी का गलत शब्द पड़ा हुआ जहर जो हमारे जीवन में काम करता है वो जहर भी काम नहीं कर सकता है। इतना विषैला शब्द का जहर होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि कभी भी अच्छी संगति करो, और संगति करो तो किसकी संगति करो? कबीर साहब ने कहा संगति कीजिए साधु की। ये नहीं कहा कि संगत कीजिए मास्टर की, संगत कीजिए कलेक्टर की, संगत कीजिए मिनिस्टर की, संगत कीजिए किसी इंस्पेक्टर की, या संगत कीजिए किसी डॉक्टर की, का संगत कीजिए किसी मास्टर की। कबीर साहब ने इसकी संगत ही नहीं बताया है। कबीर साहब ने क्या बोला? संगत कीजिए साधु की। साधु की संगत करने से क्या फायदा मिलेगा? हरे और की व्याधि, हमारे जीवन में हमारे व्याधि रूपी दुख का नाश होता है। क्या करने से? साधु की संगति करने से। समझ में आई बात? संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की, आठों पैर उपाधि। क्रूर व्यक्ति उसे कहते हैं जो छली होता, कपटी होता, झूठी होता है, चालबाज होता, दगाबाज होता, धोखेबाज होता है। कबीर साहब कहते हैं इसकी संगति कभी भूल करके भी मत करना। समझ में आई बात? ठगा जाना किसी से, लेकिन जिंदगी में कभी किसी को ठगना मत, और जिससे एक बार ठगा गए तो दोबारा ठगवाना मत। ये भी ध्यान रखना, एक बार ठगाए सो बामन वीर का है, और बार बार ठगाए सो गप्पूनाथ का है। तो गप्पूनाथ भी मत बनना, क्योंकि कबीर साहब ने कहा कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होते और ठगे दुख होते। तो इसलिए हमें अपने जिंदगी में खुद ठगा जाना, लेकिन कभी दूसरे को ठगने की कोशिश मत करना। तो कबीर साहब कहते साधु की संगत करने से हमें कैसा लाभ मिलता है, और जे दूसरी मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। कपड़ा पहनने वाला ही मात्र साधु नहीं होता। साधु की परिभाषा ठीक से समझो, जिसका तन सदा हो, मन सदा हो, वचन सदा हो, उसका नाम है साधु। जिसका जीवन साधना की तरफ बढ़ गया, जिसका जीवन साधना में तरफ कदम बढ़ गए,